अनुभव पधारे हैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और समस्त मंचासीन विद्वान समाज के प्रबुद्ध बंधुओं, माताओं, बहनों, पिताओं, सभी को आज बड़े हर्ष हो रहा है कि आज हम माँ पूरी बाई का 312वां जन्मदिन मनाने एकत्र हुए हैं। मैं इस सभा में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और हाथ जोड़ के ये राम राम करता हूं कि मंच पर देखिए कि 3000 हो जाती, ये अपने यहाँ मंच की एक कमी है। हमें हमारे राजस्थान में प्रत्येक जिले की कार्यकारिणी बनी हुई है और प्रत्येक जिले के जिला अध्यक्ष और जो कार्यकारिणी बनी हुई है उनसे मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। महिलाओं पुरुषों के साथ में महिलाओं को भी यहाँ आगे लाने का प्रयास करें तो ऐसी पूरी बाई हमारे और तैयार हो जाएगी और अपने समाज का कई स्थानों पर नाम रोशन कर देगी। कितने साल हो गए हैं लेकिन अब महिलाओं को अपन मंच पे स्थान नहीं दे पाए हैं। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंच पर लाने का प्रयास करें। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े बड़े युद्ध बिना योद्धाओं के जीते जा सकते हैं। जैसा कि मेरे पाली के भाई साहब ने बताया था कि महिलाओं को, पुरुषों को, सबको बराबरी का अधिकार देते हुए अधिक से अधिक पढ़ाई करवाई जाए। जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे तो ये ऐसा मंच मिल जाएगा। 312 वर्ष पहले माँ पूरी बाई को याद करो, उन्होंने कितनी कठिनाइयां देखी होगी इस मंच पर आने के लिए और कीर की चौकी का नाम कीरों का रोशन करने के लिए बहुत कठिनाइयां देखी होगी। आज अपन बैठे ऐसे मंच पे, ऐसे बैठने का स्थान उनको कहाँ दिया होगा है। और फिर उस समय राजा महाराजाओं का राज था, दूसरी जातियां हमारे को आगे नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन उस समय भी उटाला में एक बहुत बड़ी माँ, बहन और यहाँ के पुत्रवधू जिन्होंने इतना नाम, कीर की चौकी का नाम, कीरों का नाम रोशन कर दिया राजस्थान में और पूरे भारत में। यहाँ देखिए राजस्थान इससे पीछे नहीं रहेगा। एमपी के लोगों ने, मध्य प्रदेश के कार्यकारिणी ने पहले ही कीर केवट बोर्ड जो भी बना दिया है और वहाँ अपने से पहले आज ही के दिन उज्जैन में पूरी बाई का एक स्मारक बना करके उन्होंने वहाँ पर मनाया है। आज हम इसी क्रम में मनाते हुए मेरा यह सभी से आग्रह है कि इस इस जन्मदिन को एक यादगार पल के रूप में मनाएं और सभी में जागृति पैदा करें। यहाँ जो तस्वीर दी गई है वो घर घर पहुँचाई जाए और रोज पूरी बाई का आराध्य के रूप में अपन माने तो सरकार में भी हमारी पहचान होगी और समाज आगे बढ़ेगा। मैं एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने सारे अपने राव हैं वो कम से कम अपने समाज में लोगों में जागृति पैदा करें कि पूरी माँ ऐसे हुए अपने समाज का नाम। आह्वान करता हूँ कि समाज में जागृति पैदा करने का काम प्रत्येक व्यक्ति करे। धन्यवाद। समय का विराजमान है, आप भी आकर मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे हीर समाज के अनमोल रतन डॉक्टर पंकज जी भी आपकी भी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। आप भी पधार कर मंच पे स्थान ग्रहण करें। सूरज जी सचिव साहब भी आप पधार चुके हैं, आप भी आकर अपना स्थान ग्रहण करें, हमें खूब खुशी होगी। डॉक्टर साहब पंकज जी से भी आग्रह है। इसी क्रम में मैं इनका भी स्वागत अध्यक्ष जी सत्यनारायण जी, आप डॉक्टर साहब का और सरपंच साहब का स्वागत करें। अच्छी बीमारियां हो जाए करें। धन्यवाद। स्वागत नहीं यहाँ कर दो, नहीं कर दो। बहुत ही स्वागत की वेला में अब मैं इसी सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में विराजमान मनीष जी नीमच को आमंत्रित करता हूं कि आप भी पूरी बाई के जीवन पर प्रकाश डालें और संक्षिप्त में। धन्यवाद। हेलो, यहाँ मातृशक्ति हमारे जो निरंतर मेरे साथ हम समाज की बैठकों में निरंतर मिलते रहते हैं, सम्माननीय टीकाराम जी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष
सम्माननीय किशन लाल जी, हमारे आदरणीय सम्माननीय जाला साहब, हमारे धर्मराज जी, काफ़ी बड़ी टीम है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सम्मानित मंच, सामने विराजित मातृशक्ति, यहाँ विराजित कीर समाज के जाबाज युवा साथी, समाज बंधु, आज निश्चित ही बड़ा गर्व का विषय है। हम उस मातृशक्ति की जयंती मना रहे हैं जिनके नाम से ये गांव पहचाना जाता है। नाम से इसलिए कि जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मेरी सोच है कि यह कीर की चौकी नाम दिया है, यह कीर की चौकी नाम माँ पूरी बाई की वजह से ही इस गांव को मिला है। निश्चित ही यह बड़े गर्व का विषय है, क्योंकि इस मार्ग पे आने जाने वाले जो भी यात्री रहते हैं उन्हें यह स्थान दिखता है कीर की चौकी, तो हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि एक मात्र शक्ति ऐसी मिली कि कीर समाज का नाम आज से 312 साल पहले इस क्षेत्र में प्रसिद्ध किया है। निश्चित ही बड़ा गर्व का विषय है। एक बार जोरदार जयकारा माता जी का लगाइएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आज का यह बड़ा गर्व का विषय है। कुरीतियां तो समाज में बहुत है, निश्चित हम हर समय कुरीति पर बात करते हैं, निश्चित हमें कुरीतियों से दूर रहना ही है। लेकिन आज जो हम एक बात करेंगे वीरांगना मां पूरी बाई के नाम से, जैसा कि हमारे मित्र धर्मवीर जी ने बताया था कि हर जिले में हर साल मनाएंगे। मेरा एक यहाँ सुझाव है, यहाँ पे एक प्राकट्य स्थल बोले हमारा वीरांगना पूरी बाई का, तो यह प्राकट्य स्थल है। तो मेरा एक निवेदन है सभी से कि हमारा जो आज की तारीख है वो इस तारीख को इसी जगह हम इस जयंती को मनाएं, और इस जयंती के दिन से 5 दिवसीय मां पूरी बाई के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करें हर साल। और उस 5 दिवस के अवसर, जो भी 5 दिवस मिले हमें हर क्षेत्र में, हर जिले में, उस 5 दिनों में हम आज के दिन को छोड़ के इस कार्यक्रम का आयोजन करें, ताकि हम 5 दिनों तक इसको उत्सव के साथ मना सकें। निश्चित ही मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मनीष जी ने बहुत ही अच्छा सुझाव रखा कि 5 दिन का कार्यक्रम होना चाहिए, वाकई होना चाहिए। भजन संध्या का कार्यक्रम भी एक दिन होना चाहिए। और इसी क्रम में अब जो भी महानुभाव इस पूरी माँ ट्रस्ट में अपना योगदान करना चाहते हैं, छोटा मोटा जो भी हो, श्रद्धा से 100, 200, 500 आप अपना नाम मंच के माध्यम से घोषित करवा सकते हैं। मैं देखो, बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है। आज के कार्यक्रम में भामाशाह के सहयोग से कार्यक्रम हुआ है। आपके लिए पूरी सब्जी भी उधर बनकर तैयार है, गरम गरम। तो ये सब भामाशाह के सहयोग से ही होता है। और नुक्ती है, भाई साहब कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसलिए आप छोटे छोटे दान करके भी आप अपना नाम यहाँ मंच के माध्यम से बुलवा सकते हैं। इसी क्रम में मैं अब सीधा ले चलता हूँ हमारे चित्तौड़ के जिलाध्यक्ष धर्म। एक बार हम सब मां पूरी बाई का जयकारा लगाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कीर समाज, कीर समाज। प्रातः स्मरणीय और हमारे कीर समाज की धरोहर वीरांगना मां पूरी बाई के दरबार में उनके इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कीर समाज के ऐसे अनमोल हीरे जो अपनी रक्त की एक एक बूंद से कीर समाज को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और हमेशा तत्पर रहने वाले समाज के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, समाज के शासकीय कर्मचारीगण, अधिकारीगण, सभी का इस कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ जिले की ओर से मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे सामने विराजमान माता बहनें, हमारे युवा साथी, बड़े देवतुल्य, बड़े बुजुर्ग
आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि हम रैली लेकर सुबह 10 बजे से रैली शुरू हुई और अभी 2-2:30 बजे अपने बीच में रैली आई है, तो लंबा समय हो गया है। आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं, वक्ता भी बहुत सारे हैं। मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज के इस शुभ अवसर पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, समाज सेवा के साथ साथ मेरा शिक्षा का पेशा है, इसलिए आप सभी से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करूँगा कि यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो अपने नवनिहाल बालक बालिकाओं को, अपने बेटे बेटियों को शिक्षा जरूर दें, क्योंकि हमारे सामने कीर समाज के पहले डॉक्टर साहब पंकज जी कीर बैठे हुए हैं। कीर समाज के पहले साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कोई बना क्या कीर समाज का अभी तक? हमारे बीच में वैज्ञानिक भी बैठे हुए, ताली बजाए जोरदार नरेश जी के लिए। ये कैसे बने? शिक्षा से बने। और यहाँ तक कि कल परसों में एक कीर समाज के आईएएस साहब के, जो आईएएस बने हैं, एसपी साहब, उनके भी शादी समारोह में जाके आया हूँ। तो अपन पहले कहते थे कि थानेदार को देखकर ही डर जाते थे, थानेदार साहब आ गया। आज कीर समाज में एसपी साहब है, ताली बजाओ जोरदार उनके लिए। कीर समाज का पहला एसपी बना है पूरे भारत में। जितेंद्र जी कीर, अलाम्बू जिला केकड़ी, पहले अजमेर था, अब केकड़ी हो गया। तो ये सब कैसे आगे बढ़े? शिक्षा से। इसलिए हम सबको, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसे पीकर हर कोई शेर की तरह दहाड़ता है। हमारे बीच में हमारे संयुक्त निदेशक महोदय, मैं उनका नाम पहले लेना चाहता था, क्षमा चाहूँगा, हिम्मत जी दाइमा साहब भी विराजमान है, जो जॉइंट डायरेक्टर, बहुत बड़ी पोस्ट है, कलेक्ट्री ऑफिस में आपका चेंबर है। एक बार ताली उनके लिए भी कि वो इतने बड़ी पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो केवल शिक्षा से। तो हम शिक्षा लेंगे और शिक्षा देंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। और समाज, हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीब है, लेकिन हर रोग की दवा शिक्षा है। शिक्षा जैसे जैसे समाज में बढ़ेगी वैसे वैसे समाज हमारा ऊपर उठता जाएगा। एक हमारे कीर समाज के लिए पिछली सरकार ने बोर्ड का गठन किया। हमारे मंच पर विराजमान काफ़ी हमारे समाज के समाज बंधु हमारे साथ 3-3, 4-4 बार जयपुर आए थे, और हम सब ने एक आवाज में कीर समाज के लिए बोर्ड बनाने की मांग रखी थी, और सरकार को कीर समाज के सामने झुकना पड़ा, और माँ पूरी बाई के नाम से राजस्थान में कीर समाज के लिए बोर्ड बना है। आप सभी की मेहनत और लगन का परिणाम है। अब हमने इस जो बीज डाला है, अभी वो पौधा ही नहीं बना, जमीन के अंदर है अभी। हमें उसको अभी पौधा बनाना है और वट वृक्ष का रूप देना है। कई लोग कीर समाज को पीछे धकेलने में लगे हुए हैं, और इस बोर्ड में जो हमारी जाति के नहीं है, ऐसे लोग कीर समाज के बोर्ड पर आधिपत्य करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत मेहनत से ये बोर्ड मिला है। नई सरकार जब भी बनेगी, हम सब एक स्वर में माँ पूरी बाई कीर बोर्ड का अध्यक्ष कीर समाज ही बने, ये हमें फैसला लेना है। मेहनत हमारी और मजे दूसरे लूट ले, ऐसा हम होने नहीं देंगे। जयपुर जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े, लेकिन कीर समाज बोर्ड का अध्यक्ष कीर ही बने, ये हमें दिन रात एक आवाज में सरकार को बतानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से सरकार कीर समाज की बात मानेगी, नहीं तो जो हमने मेहनत की है उसका जो है वो फल दूसरे लूट के ले जाएंगे। दूसरा, मैं आपको ये भी विदित करना चाहता हूँ, जो भी हमारे कीर समाज बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे उनसे निवेदन, क्योंकि बनेंगे इनमें से
कीर समाज से ही बनेंगे, चाहे कोई भी बनो। उनसे भी निवेदन करूंगा कि कीर समाज के साथ ब्रैकेट में कुछ ऐसी जातियों के भी नाम जुड़ गए हैं। हमारी थोड़ी संगठन की कमी की वजह से थोड़ी खिचड़ी बना दी इस बोर्ड की, वो भी हम विसंगति दूर करके केवल माँ पूरीबाई कीर समाज ही इसको नाम देंगे, इस बोर्ड का नाम रखेंगे। ये पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये खिचड़ी नहीं बने, नहीं तो खिचड़ी फिर उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन कीर, कौन क्या। और मैं देखो, हमारे समाज के ही कुछ लोग, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं। उनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि उन अदर कास्ट के लोगों के साथ आप नहीं रहे। कीर समाज अकेला ही ऐसा ताकतवर समाज है जो अपने बोर्ड के लिए और अपने अध्यक्ष बनाने के लिए सक्षम है। हम क्यों दूसरों का सहारा ले? दूसरों के कंधे पर कब तक लटकते रहोगे? अपने पैरों पर खड़ा होना हमने सीख लिया है। और मैं उन हमारे समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हमारे समाज का साथ दें। कोई भी बने, किसी भी गांव का, किसी भी क्षेत्र का, लेकिन बोर्ड का अध्यक्ष कीर समाज ही बनना चाहिए। अगर आप एकजुट नहीं रहे, अगले साल में आपको यहाँ खड़ा होकर बताऊंगा कि अपनी समाज की एकता नहीं होने की वजह से बोर्ड का अध्यक्ष कोई दूसरा बंधन नारियल लेके भाग जाएगा। इसलिए आप अगर जागे नहीं, एकजुट नहीं हुए, संगठित नहीं रहे, तो बोर्ड बना है लेकिन उसका फायदा कोई दूसरे उठाएंगे। और जिस प्रकार आपको पता है एसटी का जो आरक्षण है, भील मीणा जानते हो, लेकिन भील समाज जिस तरह पिछड़ गया, अभी तक पिछड़ा हुई है, फायदा किसने उठाया? मीणा ने। वैसे ही कीर समाज लटक जाएगा पीछे और बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड का फायदा वो लोग उठाएंगे। इसलिए आप सभी एकजुट रहें। मेरी आपसे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश पुष्कर अध्यक्ष महोदय और जितने भी समाज के पदाधिकारी गण हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक मंच पर रहे, एक स्वर में बोले। आप बोलोगे तो हजारों की संख्या में जयपुर चलेंगे, दिल्ली चलेंगे, लेकिन बोर्ड का अध्यक्ष कीर ही बने, ये हमें करके दिखाना पड़ेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। माँ पूरीबाई के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, जय माँ पूरीबाई।